स्टूडेंट्स वर्ष शामदीद। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे और आज संडे है, संडे को एंजॉय कर रहे होंगे और साथ साथ आपको ये भी फिक्र होगी कि आप मिड टर्म है और फाइनल टर्म है वो कब होंगे। तो आज जो है वो इसी लिहाज में आई है और इसमें आपको बताते हैं आपके फॉल 2023 का एकेडमिक कैलेंडर है, मिड टर्म और फाइनल ये इम्तिहान कब कब होंगे, खास तारीखें हैं याद है वो भी आपको बता देता हूँ। मसलन रिजल्ट कब आएगा मिड का और सारी वीडियो में डिस्कस कर ले। उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसी जो भी वीडियो के प्लेटफॉर्म के लिए वो आप तक पहुंचे, क्योंकि ये वीडियो जो भी हम बनाती है आपके लिए। अगर आपको ये चाहिए कि हर वीडियो जो भी बने वो आप तक पहुंचती रहे तो उसके लिए कहा जाता है कि आप सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि आपको फॉलो कर लिया और जैसे ही उसके ऊपर आएगी वो आप तक पहुंच जाएगी। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते तो हर दफा आपको यूट्यूब जाकर ढूंढना पड़ेगा, तो इसमें मुश्किल पेश आती है। कभी कोई वीडियो सामने आ जाए, ठीक होगी, ऐसे ही होगा। तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो खानपुर को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी तमाम तक बराह रास्त। अब आ जाए आज के टॉपिक के ऊपर। 2023 एकेडमिक कैलेंडर, मिड टर्म फाइनल टर्म इम्तिहान कब कब होंगे। इसके लिए क्या करना है, आपने सिंपल एक चीज़ है, मैं आपको बराह रास्त बताता हूँ। ऐसी कुछ भी चीज़ें नहीं होती जो हिडन होती हैं, हर चीज़ बराह रास्त स्टूडेंट देख सकता है, उसको चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपने जाना है अपनी वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर और वहाँ पे आपने, जैसे आपको नज़र आ रहा है, आपने जाना है स्टूडेंट्स में। जाने के बाद आपको जो यहाँ पे फीचर नज़र आ रहे हैं, आइकॉन्स नज़र आ रहे हैं, लिंक हैं ये, तो उसमें आपको जो सेकंड लिंक है एकेडमिक कैलेंडर, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने फॉल 2023 जिसमें आप अभी पढ़ रहे हैं उस सेमेस्टर का एकेडमिक कैलेंडर आपके सामने आ जाएगा। और ये जो एकेडमिक कैलेंडर है ये होता है एक सेमेस्टर का, जो अगला सेमेस्टर आएगा उसका एकेडमिक कैलेंडर अलग से बनेगा। अब जैसे यहाँ पे देखें हम, अगर हम इसको देख लें तो यहाँ से शुरू कर लेते हैं। ऑप्शन टू चेंज स्टडी प्रोग्राम, ये 18 सितंबर लास्ट डेट थी अप्लाई करने की। उसके बाद 29 सितंबर को ईद मिलाद नबी था सेमेस्टर में। और उसके बाद अगर हम यहाँ से शुरू करें तो जो नए स्टूडेंट्स हैं उनकी जो क्लासेस थी ना वो यहाँ से स्टार्ट हुई 16 अक्टूबर से। उसके बाद जो डेट थी वो सिलेक्शन की वो 3 अक्टूबर को स्टार्ट हुई थी। और ये कोर्स सिलेक्शन जो ऑलरेडी इनरोल्ड होते हैं सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड में, फोर्थ में, या जो न्यू एडमिशन के साथ फिफ्थ सेमेस्टर में आते हैं, उनके लिए होती है कि वो कोर्स सिलेक्शन करें। एमएस प्रोग्राम की मेरिट लिस्ट 9 को थी और ये भी अब सारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। जैसा कि आप जानते हैं आज है 5, तो ये सारी की सारी तारीखें गुजर चुकी हैं, अब इसमें तो कुछ नहीं होगा। और यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि क्लासेज जो है ना वो आपकी 16 अक्टूबर को स्टार्ट हुई थी। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए जो मैंने वीडियो भी बनाई थी आपके लिए वो 25 अक्टूबर थी। जो नीडी स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, कोई मुश्किल फॉर्म नहीं था। और जिन लोगों ने अप्लाई किया था हमने उनको रिकमेंड भी कर दिया था। उसके बाद सेमेस्टर फ्रीज अनफ्रीज ये वो लोग करते हैं जिनके ऑलरेडी जो पढ़ रहे हैं वो कर सकते हैं। 6 माह के लिए फ्रीज किया हुआ था तो आप दोबारा से फ्रीज कर लें या अनफ्रीज कर लें। उसके बाद कोर्स सिलेक्शन की जो लास्ट डेट है वो 6 नवंबर है, जिसका हम बार बार मैसेज कर रहे हैं। और इसमें कौन कौन से कर सकते हैं लोग, जो पहले से पढ़ रहे हैं वो कोर्स सिलेक्शन करते हैं, जो 5वें सेमेस्टर में अभी जिनका एडमिशन हुआ है वो कर सकते हैं। बाकी जिनका फर्स्ट सेमेस्टर बीएस का फर्स्ट सेमेस्टर है 4 साल प्रोग्राम में, एडीपी का 2 साल प्रोग्राम में पहला सेमेस्टर है, उसके बाद कोई डिप्लोमा है, उसके बाद बीएड प्रोग्राम है, वो फर्स्ट सेमेस्टर में कोर्स सिलेक्शन नहीं करते, उनकी जो कोर्स सिलेक्शन है वो फिक्स होती है। तो अब जो अगली डेट है, अब आ जाए जो आज की असल टॉपिक्स है ना, वो है कि जो हमारा मिड टर्म होगा वो कब होगा। मंडे दिसंबर 11, याद रखिएगा, मंडे दिसंबर 11 का होगा आपका मिड टर्म एग्जाम्स। और आज हो गई है 5 नवंबर, तो दरमियान में आपके 25 दिन और 35 दिन है आपके पास आज से। तो बिल्कुल राइट, 35 दिन जिसमें आपने सारी चीज़ें करनी है। और ये जो 35 दिन है ये बड़े अहम दिन होंगे आपके लिए। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको करनी है, कंप्लीट करनी है। असाइनमेंट क्विज होगा, जीडीपी होगा। तो ये जो असाइनमेंट क्विज जीडीपी होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो किस तरह इंपॉर्टेंट है उसके लिए मैं इंशाल्लाह इसके बाद एक अलग वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपको जो मिड टर्म का टारगेट है वो अचीव करने के लिए क्या क्या करना है, उसमें क्या क्या पास, वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं। लेकिन अगला जो महीना है, अगले 35 दिन है, वो आपके लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट और उसमें आपको बहुत सारे टास्क, और फिर आप जाएंगे मिड टर्म की तरफ। अब फाइनल टर्म की तरफ आ जाएं, वो होगा बिल्कुल आपके मिड टर्म एग्जाम के बिल्कुल 2 महीने के बाद, फरवरी 12 2024 को। वो भी मंडे को होगा। ये आज से 35 दिन बकाया है और उसमें और 5 बाकी है। इस तरह आपका ये आपको क्लियर हो गया होगा कि मंडे 11 दिसंबर 2023 मिड टर्म और फाइनल टर्म होगा मंडे फरवरी 12 2024।
2024। और उसके बाद जो फाइनल टर्म रिजल्ट है वो अनाउंसमेंट का बिल्कुल 1 महीने के बाद आपके फाइनल पेपर के 13 मार्च। अब होता क्या है कि जब आप 12 फरवरी को स्टार्ट करेंगे तो तकरीबन 12 से 13 दिन एग्जाम चलते, तो अगर 12 को स्टार्ट होते हैं तो इसका मतलब है कि 24 तक एग्जाम चलेंगे और उसके बिल्कुल 15 दिन के बाद आपका रिजल्ट आ जाए। और रिजल्ट के बाद फिर अगले सेमेस्टर स्टार्ट होने में कुछ कम से कम भी 1 महीना 1.5 महीना बच जाता है आपके पास फिर जाके। तो अब डेट्स टू रिमेम्बर, स्टडी प्रोग्राम चेंज करने के लिए 13 अक्टूबर की डेट थी, वो भी गुजर चुकी। क्लासें 16 को स्टार्ट हुई थी, ये सबको पता है। उसके बाद कोर्स सिलेक्शन नीड बेस्ड स्कॉलरशिप जो थी वो 25 अक्टूबर थी, वो भी गुजर गई। अब अगर जैसे बार बार बता रहे हैं, कोर्स सिलेक्शन जिन्होंने अभी तक नहीं की, जो पहले से पढ़ रहे हैं, तो याद रखें बगैर कोर्स सिलेक्शन के आप अगले में नहीं जा। इस वजह से जिन्होंने भी अभी तक कोर्स सिलेक्शन नहीं की, सेमेस्टर फ्रीज था ना था, या 2 सेमेस्टर से मुसलसल वो फ्रीज करके बैठे थे, तो इसी वजह से एडमिशन कैंसिल हुआ है, तो रीएडमिशन करवा के ये उनके पास कल का दिन है, इसमें अगले सेमेस्टर के लिए वो कैरी कर सकते हैं। कल का दिन भी अगर वो नहीं करते तो फिर वो उनका सेमेस्टर फ्रीज भी हो सकता है। अगर मुसलसल फ्रीज किए बैठे हैं तो उनका मिड टर्म डेट वंस अगेन रिपीट कर देता हूँ, मंडे दिसंबर 11 को होगा और फाइनल टर्म इंशाल्लाह फिर 12/2024 को होंगे। और ये था हमारा एकेडमिक कैलेंडर। और नीचे एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक तो ये चीज़ ये है कि ये जो डेट्स दे दी जाती है ना, बिल्कुल कभी भी चेंज नहीं हो। याद रखें, यूनिवर्सिटी भी हो जाए, अभी तक मेरे 12 साल के कैरियर में यूनिवर्सिटी को मैंने डेट्स चेंज करते नहीं देखा। कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह की कोई मामला हो जाए, बिल्कुल ड्यू डेट के ऊपर होते एग्जाम्स भी और बाकी सारी चीज़ें भी। तो इवन के कोरोना के दिनों में भी जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस बंद हो साल तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स उस दौरान भी हुए, तो किसी भी तरह का कोई डिले नहीं हुआ था। तो एक चीज़ याद रखेंगे, इलेक्शन हो या कुछ हो, इस चीज़ का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होना। यूनिवर्सिटी ने अपने सिस्टम को चलाते ही जाना। फर्दर मोर अगर कुछ भी हो सकता है कि 1-2 चेंज आगे पीछे आए, तो वो यूनिवर्सिटी को ये राइट है कि वो इसमें है, लेकिन आप इसको 100% फाइनल ही। तो ये चीज़ आज की क्लियर होगी कि मिड कब होने हैं, फाइनल कब होने हैं। तो अगली वीडियोस अब इस 35 दिनों में क्या क्या होने वाला है, असाइनमेंट, क्विज, जीडीपी, सब कुछ होने वाला है। और मिड टर्म से पहले पहले आपके पास कितने नंबर होने डिसाइड करेंगे अगली वीडियो में। आप सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, ताकि बाकी सब स्टूडेंट तक भी पहुंचे ये बात, तो उनको भी ये चीज़ का पता। और इन्फॉर्मेशन ही जो बड़ी कीमत होती है, अगर आपको बर वक्त हर चीज़ का पता चलता जाए तो आप प्लान्स हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट बनाते जाते हैं और कामयाब होते जाते हैं। हमारी दुआ है अल्लाह ताला आपको कामयाब करें, बेशुमार कामयाबी अता फरमाएं और आप शानदार नंबरों के साथ बीयू में पढ़ें। उसके बाद शानदार अकेडमिक लाइफ के बाद जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ है वो भी शानदार हो। बेशुमार दुआओं के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।